मैंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट पढ़ी थी मोनीश पब्राय जी की. इज अ वेरी बिग एंड वेरी वेल नोन इन्वेस्टर एंड अ वेरी वाइज मैन. सो ही सेड धंधे की सिंपल डेफिनेशन होती है दैट हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच. मतलब अगर मेरी बेट सही जाए तो मैं बहुत बड़े तरह से जीतूँ, विच मीन्स हेड्स आई विन. बट टेल्स भी अगर आए, मतलब मेरी चीज़ अगर उल्टी भी पड़ गई, मेरे अगेंस्ट भी चली गई, तो मैं ज़्यादा ना हारूँ. आई स्टिल सर्वाइव वेरी इजीली. दैट इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ अ धंधा फॉर बिजनेस, और यू कैन से ट्रेडिंग इज वेल. बट हम क्या करते हैं, हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं. बहुत सारे नए मॉडर्न टर्म्स आ गए हैं, मॉडर्न बातें आ गई हैं, मॉडर्न स्ट्रैटेजीज आ गई हैं, तो हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेट करने से ही हम बड़े बन सकते हैं. बट एक्चुअली सिंप्लिसिटी इज द की टू सक्सेस. तो अब ये अगर सिंपल डेफिनेशन आप समझ गए तो आप रिस्क मैनेजमेंट को समझ जाओ. अब रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं आजकल, और करनी भी चाहिए ऑफकोर्स, क्यों नहीं. क्योंकि आप समझो, आप अगर रिस्क मैनेज नहीं होगा तो ऑफकोर्स आप ऐसा बना ही नहीं सकते हो. जैसे अभी हमने समझा टेल्स आई डोंट लूज मच, तो मतलब अगर आपका बैट गलत चली भी गई, आपका रिस्क जो है वो जरूर मैनेज होना चाहिए कि हाँ मैं इससे ज़्यादा पैसा ना गवाऊँ, सो दैट आई एटलीस्ट इजीली सर्वाइव एंड आई हैव अ चांस टू प्ले एंड मेक माई नेक्स्ट बैट. राइट, ऐसा नहीं चाहते हैं हम कि हम एक गलत बैट लें, हम बर्बाद ही हो जाए, तो कल हम दोबारा ट्रेड ही ना कर पाए या दोबारा अपना धंधा खड़ा ही ना कर पाए. राइट, धंधा सर्वाइव करना चाहिए, वही धंधा होता है. If there is any business that dies after a day or 2 days of profit, it's not a business. It's a lottery. It's a game. A business is something that gives you a decent profit and it is scalable and repeatable. अगर वो scalable नहीं है, repeatable नहीं है, तो वो धंधा किस बात का. आपने एक दिन किया, दूसरे दिन खत्म हो गया. राइट, तो धंधा थोड़ी ना है वो, तो मतलब टाइम पास हो रहा है. तो आप लॉटरी खेल सकते हो, इससे अच्छा है ना कि तुक्का मारना है. अगर तो लॉटरी में हमने तुक्का मार लिया कि पैसा 10 गुना हो गया या बर्बाद हो गया. राइट, तो वही बात हो गई. But if you want to do a serious business or talking about trading as we are right now, तो आपको रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा. ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है, तो मैं उसको आपको उस पर लेक्चर दूंगा नहीं. मैं तो आपको बस 3 रूल्स दिखाने आया हूँ, प्रेजेंट करने आया हूँ, समझाने आया हूँ, जो मैंने पढ़े हैं, मैंने सीखे हैं, एंड बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं बाय इन मैनेजिंग योर रिस्क, यू नो. बिकॉज हाउ डू वी मैनेज द रिस्क. ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट हमें सबको पता है, बट मैनेज करें कैसे रिस्क को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है, प्रॉफिट को कैसे बचाएं, लॉस को कैसे कम करें, समझते हैं ज़रा. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. सो as I said, these are the top 3 rules for risk management or for protecting your principal, protecting your profits and simply basically winning at your trades. तो अब बात क्या होती है कि देखो, ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम. लॉन्ग टर्म आपको लगेगा कि कैसे, ट्रेडिंग तो हम इंट्राडे करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं, स्विंग करते हैं, तो वो प्रोसेस लॉन्ग टर्म है मेरा मतलब. हाँ, ज़रूर आपके ट्रेड छोटे छोटे एक दिन में होते होंगे, पर एट द एंड आपका जो प्रॉफिट लॉस है, जो आपका या फेलियर या सक्सेस है, वो डिफाइन करता है लॉन्ग टर्म गेम में ही. अगर आपने एक दिन पैसा कमा लिया या दूसरे दिन गवा दिया, तो आपको सक्सेसफुल या फेलियर नहीं बनाता. राइट, आपका मंथ का पीएनएल क्या है, क्वार्टर का क्या है, ईयरली का क्या है, डेकेड का क्या है, अप्रॉक्स एवरेज लेके वो आपका निकलता है कि हाँ आप अच्छे ट्रेडर हो गए नहीं. क्योंकि हर मार्केट सिचुएशन में आपको पैसा बनाना आना चाहिए. राइट, एंड दैट कैन ओनली हैपन विद प्रॉपर सेल्फ कंट्रोल एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. चलो, सो व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट नाउ. फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल. The first point says protect yourself from a large loss by placing an initial stop. अब इसका मतलब क्या है कि पहले आपने ट्रेड लिया, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचोगे ना. सबसे पहले लोग गलती यही करते हैं कि वो सोचते हैं हमारा सीधा प्रॉफिट हो जाए. भाई मेरे को सीधा प्रॉफिट करना है, जल्दी से मेरे को ऐसा ट्रेड बता जो फिर प्रॉफिट तो होगा. पहले आप समझोगे तो ना कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है. तो फर्स्ट स्टेप फॉर दैट इज यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ लार्ज लॉस, कि यार मेरा ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो. पहले तो मैं इतना सिक्योर कर लूँ कि जो मैंने लगाया है वो तो मेरा बचा रहा है पैसा, ये ना हो कि वही डूब जाए. सो दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू डू. यू प्लेस एन इनिशियल स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस आपको पता क्या होता है कि आप एक लिमिट लगा देते हो कि इससे नीचे जाएगा या इससे ऊपर जाएगा, जो भी आपकी डायरेक्शन है, तो मैं अपनी पोजीशन कट कर दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिस्क मोर देन दिस. फॉर एग्जांपल, यू इन्वेस्ट 100 रुपीज़, यू थिंक दैट 2 रुपीज़ से ऊपर मुझे नहीं गंवाना, विच इज 2% ऑफ योर कैपिटल. आपने यहाँ पे लिमिट लगा दी और आप 2% से ऊपर नहीं लॉस लोगे. तो अगर आपको गलत चली भी गया ट्रेड, फिर भी आपके पास 98 रुपीज़ बचेंगे टू कवर, बिकॉज आपका ज़्यादा लॉस नहीं हुआ. ये होता है स्टॉप लॉस और ये होता है फर्स्ट. अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, आप समझोगे एक बात. इसमें हम अपना प्रिंसिपल जो है या कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. अभी तो हम सिर्फ अपने जो बड़ा लॉस होने से अपने को बचा रहे हैं कि बहुत बड़ा लॉस ना हो. सो वी आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम अ बिग लॉस. और द सेकंड स्टेप, व्हाट आर वी डूइंग नाउ? द सेकंड रूल सेज प्रोटेक्ट योर प्रिंसिपल दैट यू हैव इन्वेस्टेड वंस द स्टॉक मूव्स अप. मानो आपने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपये, अभी हमने बात करी, अब वो 98 पे ना आके अगर वो 102 या 103 में चले गया, आपके फेवर में जा रही पोजीशन, मतलब कि आपने सही सोचा या आपका सही जा रहा है डाउन, तो अब आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि वापस आप लॉस लेके खड़ा हो. राइट, बिकॉज अब आप एक बार प्रॉफिट कर चुके हो, तो इवन इफ द स्टॉक रिवर्सेस, यू नीड सम सिक्योरिटी फॉर इट, यू नीड सम इंश्योरेंस फॉर इट, कि हाँ मेरे को एटलीस्ट मेरा पैसा तो वापस मिल ही जाए. क्योंकि एट द वेरी फर्स्ट साइड आई वॉज राइट, है ना. तो अगर मैं राइट था तो मेरे प्रॉफिट चलो ना हुआ तो ना हुआ कि अगर वापस मुड़ गया तो, पर लॉस तो ना हो.
तो फॉर दैट यू प्लेस द स्टॉप लॉस जो हमने नीचे लगाया था 98 पे, यू प्लेस इट अबव एट 100. दिस इज कॉल्ड प्लेसिंग योर स्टॉप लॉस एट कॉस्ट या ट्रेडिंग योर स्टॉप लॉस. तो आपने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट रख लिया. कॉस्ट से नीचे निकलेगा तो मैं काट दूंगा, मतलब मेरा 100 रुपये कहीं ना जाए, मेरे वापस घर में 100 तो आए ही आए. अगर 103 आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 100 तो आए ही आए. ये हो गया सेकंड स्टेप. नाउ व्हाट यू डूइंग, यू प्रोटेक्टिंग द कैपिटल इन्वेस्टेड. पहले तो आप प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने आप को लॉस से, अब आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को अपने पूरे कैपिटल को जो आपका लगा हुआ है डाउन. व्हाट इज द थर्ड स्टेप? नाउ यू लास्ट. थर्ड स्टेप ये कहता है कि प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स when the position goes in your favor or when the stock gives a very decent gain. मतलब कि अभी तो स्टॉक थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ था, बट अगर ज़्यादा ही बढ़ जाता है या आपकी पूरी पोजीशन फेवर में चली जाती है, फॉर एग्जांपल इफ यू गेट अ 15% मूव, अब आप थोड़ी ना लॉस लेकर घर आओगे या इवन ब्रेक इवन पे थोड़ी ना आओगे, आपको प्रॉफिट बनाना ही बनाना है. मानो अगर आपने 100 पे कोई चीज़ ली वो 115 पे चली गई, सो यू कैन रिस्क लिटिल बिट, मे बी 2, 3, 5, 4 रुपीज हियर एंड देयर, बट ऐसा थोड़ी ना कि आप 115 से वापस 100 पे आ जाओगे. तो आपको स्टॉप लॉस और ऊपर ट्रेल करना है एक लेवल तक कि हाँ मेरे को इतना प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए. अगर चीज़ वापस भी मुड़ जाती है तो मान लो 115 पे वो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये 125 तक भी जाएगी, यू कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क. और उसमें नीचे का भी रिस्क है ना, वापस 110 पे भी आ सकती है. तो व्हाट यू कैन डू इज मे बी प्लेस अ स्टॉप लॉस एट 110 नाउ, कि अगर नीचे आ भी गई तो 10% तो मेरे हाथ में है ही है, और अगर मेरी तरफ पोजीशन और गई तो 25-30% भी ऊपर और दे सकती है. अब ये सिंपल स्टेप्स है. इसमें आप क्या कर रहे हो, बस अपने रिस्क को मिनिमाइज कर जा रहे हो. अगर आपने देखा पहले आपने क्या किया, सबसे पहले अपने रिस्क को बचाया कि मेरा बड़ा लॉस ना, मैं ज़्यादा पैसा गवाऊँ ना, थोड़ा बहुत गवा दो तो चलेगा, ताकि मैं नेक्स्ट दोबारा दाव खेल पाऊँ अपना. सिंपल सी बात. तो आपने अपने आप को पहले 2 रुपये के स्टॉप लॉस पे सेव कर लिया या 1 रुपये के, या जो भी आपका परसेंटेज है आपने सेव कर लिया, एंड देन यू स्टार्टेड प्लेइंग. नाउ इफ द ट्रेड गोज इन योर फेवर, व्हिच मोस्ट लाइकली इट विल, बिकॉज एक स्टॉप लॉस हिट होगा, 2 हिट होंगे, 3 हिट होंगे, पर ऐसा नहीं है कि आपके स्टॉप लॉस ही हिट होते रहेंगे अगर आपकी स्ट्रैटेजी कोई ढंग की है. हाँ ऑफ कोर्स इफ यू आर गेसिंग, इफ यू आर डूइंग गेस वर्क, तो 100 भी हिट हो सकते हैं. पर अगर ढंग की स्ट्रैटेजी है, आपको थोड़ा पढ़ना आता है चार्ट, या आप काम करते हो सही से, तो 2, 3, 4, 5 स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे. बट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि आपके 1000 ट्रेड लगातार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, राइट. तो कहने का मतलब आपका काफ़ी अच्छा बफर रहता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सेट अप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1%, लेट्स से 1% रिस्क पर ट्रेड, तो 100 ट्रेड गलत जाएंगे लगातार तो कैपिटल खत्म होगा, राइट. तो वो तो आपको देखना ही पड़ेगा कि 100 ट्रेड लगातार गलत ना जाए, राइट. बट होपफुली आफ्टर 2 or 3 रॉन्ग ट्रेड यू विल गेट 1 राइट ट्रेड, एंड वंस दैट हैपेंस, अब आपका प्रॉफिट हो रहा है. आपके एक प्रॉफिट ने वो तीनों लॉसेस को कवर कर दिया. दिस इज व्हाट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज, राइट. कि रिस्क जो मैं लूँ उसके बदले में मुझे रिवॉर्ड भी मिले. देखो लाइफ में भी ये काम करता है, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं करता. कोई भी बिजनेस हो, कोई ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, आप कोई चीज़ पे रिस्क कर रहे हो, आपको चीज़ को वापस रिवॉर्ड भी तो चाहिए. अगर आपने कुछ भी रिस्क कर दिया है ना, और वापस कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या. आपने अपनी जिंदगी रिस्क कर दी किसी चीज़ के लिए, कोई एक्सपीरियंस के लिए, पर उस एक्सपीरियंस में मजा ही नहीं आया, या वो एक्सपीरियंस जो आप चाहते थे वो मिला ही ना, या वो अपॉर्चुनिटी मिली ही ना, तो वो क्या फायदा. आपने जिंदगी रिस्क कर दी अपनी, आपकी जिंदगी चलेगी तो क्या करोगे आप, राइट. सो द पॉइंट इज यू नीड नॉट टू टेक दैट बिग ऑफ रिस्क. रिस्क लेना बहुत जरूरी है. सब कहते हैं रिस्क लेने बिना बड़ा आदमी नहीं बन सकता कोई. आई 100% एग्री विद दैट, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेने बहुत जरूरी है. ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना है. लोग बोलते हैं कि मैंने कहीं सुना कि रिस्क लेने बिना बड़ा आदमी नहीं बन सकता, तो मैंने रिस्क ले लिया, मैंने जाके कॉलपुट खेल लिया बिना जाने बिना समझे. वो रिस्क नहीं है, वो तो पागलपंती है, अंधाधुन मतलब मजाक है वो, राइट. इससे अच्छा आप लॉटरी खेल लो, राइट. तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने जरूरी है, सिर्फ ब्लाइंड रिस्क लेने जरूरी नहीं है. एंड दैट ओनली हैपन विद प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. ये 3 रूल्स हैं, और ये 3 रूल्स मेरे भी नहीं है, मैंने भी खुद पढ़े हैं. किससे पढ़े हैं? मार्क मिनिमिनी जी के बुक से पढ़े हैं. मार्क मिनिमिनी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स ऑफ ऑल टाइम. ही इज a very active, very wise trader, and he's I think made roughly 33,000% or so उनके रिटर्न्स है टोटल में. तो उनका बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस रहा है शुरू से, एंड उनकी चार्ट्स की समझ या उनका जो एक विजडम है उसको लेके वो बहुत कमाल है. सो इफ यू वांट टू लर्न प्रॉपर्ली यू कैन चेक आउट दोज रूल्स. आई विल ऑल्सो attach some pictures for that. I'll attach the book's name for that, जिसे आप पढ़ भी सको. ये टॉप 3 रूल्स उनके हैं, उनसे लिए गए हैं, मैंने अपने व्यूज पे दिया है. तो आप समझो कि अगर आपने पहले अपने आपको बड़ा लॉस से बचा लिया, फिर अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया, फिर अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर लिया, तो स्टेप बाय स्टेप आप एक सीढ़ी चढ़े जा रहे हो और आप ऊपर बढ़े जा रहे हो, अपने आप को सिक्योर करे जा रहे हो, एंड साथ में सिक्योर करे जा रहे हो, साथ में आप प्रॉफिट कमाए जा रहे हो, राइट. सो इवन इफ यू मेक अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बट यू आर सिक्योर्ड, सो आपको लॉस नहीं हो रहा है. चाहे प्रॉफिट कम हो चलेगा, पर लॉस नहीं हो रहा है. तो कैपिटल तो आपके हाथ में है ना, उस पर चाहे 1 रुपये भी आए फ्री का है, राइट. उस पर एक आपको एक्स्ट्रा रुपये मिल गया टू कंपाउंड. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1% आपको मिल गया तो आप कंपाउंड कर सकते हो आप, क्योंकि क्या बोलते हैं, एक रूल है विद विच आई लिव बाय, एंड दिस रूल इज यू नो अ मस्ट हैव फॉर ऑल द ट्रेडर्स. मतलब सारे बड़े ट्रेडर्स रूल के दीवाने हैं. वो कहते हैं कि प्रोटेक्ट कैपिटल, प्रोटेक्ट प्रॉफिट एंड देन री इन्वेस्ट. ओके, सो प्रोटेक्ट प्रिंसिपल, प्रोटेक्ट प्रॉफिट एंड देन री इन्वेस्ट. आप क्या कर रहे हो, अपने पहले प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करते हो. पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपने लगाया है वो बचा रहे, वो ना खत्म हो जाए. देन प्रोटेक्ट द प्रॉफिट. जो प्रॉफिट अगर होता है, अगर पोजीशन आप
तरफ चली गई है, प्रॉफिट अगर हो गया तो उसको प्रोटेक्ट करते हो एंड फिर री इन्वेस्ट कर देते हो प्रॉफिट। सो व्हाट आर यू डूइंग? अगेन लेट्स रिपीट, प्रोटेक्ट प्रिंसिपल, प्रोटेक्ट प्रॉफिट एंड देन री इन्वेस्ट। आपने पहले प्रिंसिपल बचाया, सेफ रहा मेरा प्रिंसिपल, फिर प्रॉफिट अगर आया प्रॉफिट को सेव किया एंड देन री इन्वेस्ट कर दिया। सो अब इससे क्या हुआ? री इन्वेस्ट करने से कंपाउंड होना शुरू हो गया वो चीज, राइट? आप सेफ भी हो, प्रॉफिट थोड़ा बहुत कमाते हो और जैसे ही प्रॉफिट कमाते हो उसको री इन्वेस्ट करते हो, कंपाउंड होता रहता है। आप ये चीज अगर रिपीट करो 100 बार, 200 बार, 500 बार एक साल में, तो आप सोचो कितने अमीर बन सकते हो आप, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे मैंने शुरू में बोला था, ऐसा धंधा चल ही नहीं सकता अगर वो रिपीटेबल और स्केलेबल नहीं। सो अ बिजनेस इज नॉट अ बिजनेस इफ इट इज नॉट रिपीटेबल। आपको ऐसी चीज पकड़नी है जो रोज कंसिस्टेंटली रिपीटेडली आप कर पाओ, राइट? समथिंग दैट कैन बी रिपीटेड। तो अगर आप वो कर पाओगे तो आई डोंट थिंक कि आप कोई रोक सकता है बड़ा बनने से, बिकॉज अगर वो चीज़ रिपीट हो जाएगी तो आप समझ सकते हो कंपाउंडिंग पावर आपको कितना आगे ले जाएगी। अगर वो 1-2% की प्रॉफिट भी है तो आपको कितना कंपाउंडिंग आगे ले जाएगी इफ यू आर सिक्योरिंग योर कैपिटल। तो कैपिटल सिक्योर करना सबसे पहली चीज़ है, फिर प्रॉफिट सिक्योर करना और फिर उसको री इन्वेस्ट करना। अगर आप ये तीनों चीज़ें बड़ी सिंपली कर सकते हो तो आप सिंपली पैसा भी बना सकते हो। सिंपल रहने में सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आपका रिस्क बहुत कम होता है, बट इसमें एक चीज़ होती है कि टाइम जरूर है, बिकॉज टाइम इज द एसेंस ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? तो लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं इसलिए वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, और अमीर तो छोड़ो, जो होता है वो भी गवा देते हैं। बट आई बिलीव इन सिंपलिसिटी, आई डोंट बिलीव इन कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज। मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो भी बने हैं वो सिंपलिसिटी से ही बने हैं, सिंपल रूटीन से, सिंपल लाइफ से, सिंपल बिजनेस स्ट्रैटेजीज। So if you love these simple tricks, learn them, apply them. I hope this helps you. And वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। I'll see you in the next video. I try to make very one-shot clean videos without any takes, edits as such. थोड़ा बहुत एडिट होता है, ज़्यादा नहीं होता, ताकि क्लियर बात समझ आए, टू द पॉइंट बात हो, टू द पॉइंट कन्वर्सेशन हो, और मैं सीधा आके बोलता हूँ, बस जो मन में आता है वो बोलता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ खुद, तो आपको वो सब शेयर करता हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कोई थ्रेड अटैक कर रहा हूँ या मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। आई डोंट रियली प्लान एनीथिंग एज सच। ये मेरी वीडियो आज ही बनी है और आज ही शायद पोस्ट हो जाएगी, तो ऐसा होता है। तो आई होप यू लाइक दिस, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी नेचुरल एंड शेयर द नेचुरल एक्सपीरियंसेस, बिकॉज आई थिंक टेक्निकल नॉलेज तो कहीं भी मिल जाएगी, बट अगेन वही बात है कि नेचुरल तरीके से आप कैसे समझ पाओ और उसको अडैप्ट कर पाओ, बिकॉज अगर हमने सुन लिया बट उसको अप्लाई नहीं किया तो फायदा क्या? सो आई थिंक दिस हेल्प्स। आई थिंक यू लाइकिंग दिस वे ऑफ हाउ वी आर लर्निंग टुगेदर, एंड yeah, that's about it. Thank you so much for watching the video. अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो thank you so much. आपने इधर देखा है तो अच्छी बात है. May you have a beautiful trading day and a trading year ahead. Good luck. I'll see you all tomorrow. Bye bye.